मंगल ने धूमधाम से करवाई ईशाना की शादी, लेकिन ईशाना अभी भी मंगल से खुश नहीं है। उसे अभी भी लगता है कि उसके पिता के मौत का कारण और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ मंगल है। अभी भी ईशाना उस घटना को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और जब भी अपने पिता की बात आती है वह अपनी माँ से मुंह फुलाने लगती है। मंगल ने अभी तक ईशाना को सच्चाई नहीं बताई कि उस दिन उसने आदित्य को शादी के लिए मना नहीं बल्कि आदित्य ने उसे शादी के लिए मना किया था। मंगल ने तो सिर्फ उसका जवाब दिया था और वह गलतफहमी अभी तक ईशाना के मन में पल रही है। कहानी 5 साल आगे बढ़ चुकी है जहाँ पर ईशाना की शादी होने वाली है और न केवल शादी होने वाली है बल्कि एक नई कहानी, एक नया ट्विस्ट और एक नया मोड़ भी आने वाला है। सभी को ऐसा लग रहा है कि आदित्य मर चुका है, लेकिन क्या वास्तविक तौर में आदित्य मर चुका है? क्या वास्तविक तौर में सौम्या मर चुकी है या फिर कहानी कुछ और है? सौम्या, आदित्य और उनका बच्चा अभी भी जिंदा है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईशाना से। इस वक्त ईशाना अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से देखा वो विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। वो देख रही थी कि किस तरीके से उसकी माँ यानी मंगल आदित्य से पीछा छुड़वा रही है। वह आदित्य को साफ तौर पे कह देती है कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती आदित्य जैसे गिरे हुए इंसान से शादी करना। यह देखकर मानो ईशाना के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास जाती है यह पूछने के लिए कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है, लेकिन मंगल ईशाना को कुछ नहीं बताती। उल्टा ईशाना से कहती है कि ईशाना तुम चुपचाप रहो, यहाँ पर बड़ों के बीच में बातचीत चल रही है ना। ईशाना मंगल से कहती है कि मम्मा आप शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। मंगल इस वक्त ईशाना का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा रही होती है। इस और आदित्य भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ईशाना बार बार अपनी माँ से कह रही होती है कि उसे उसके पापा के साथ रहना है। अब वो अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, लेकिन मंगल फिर भी ईशाना को जबरदस्ती ले जा रही होती है। और आदित्य, वह तो बेचारा कुछ कहने लायक भी नहीं था। चुपचाप जाके वह कार में बैठ जाता है जिसके अंदर ऑलरेडी सौम्या और उसकी बेटी मौजूद है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसीलिए वो स्पीड में कार भगाता है। सामने से ट्रक आ जाता है जिसके चलते उसे मजबूरन कार की स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। जिससे वह स्टीयरिंग घुमाता है उसकी कार खाई में चली जाती है और ये सारी चीजें ईशाना और मंगल देख लेते हैं। ईशाना और मंगल दौड़े दौड़े वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आदित्य की कार का एक्सीडेंट हो चुका है। आदित्य की कार खाई में गिर गई है। आसपास कई सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो कि कहती है कि अब तो इसका जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह खाई को मौत की खाई कहा जाता है। यहाँ पे जो भी गिरा है ना आज तक बच नहीं पाया है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ये सारी बातें सुन के मानो ईशाना को 440 वोट का बड़ा झटका लगा है। इस वक्त मंगल को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। ईशाना इन सारी चीजों का ब्लेम मंगल पे डाल देती है और कहती है कि मम्मा आपके कारण, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण आज पापा इस दुनिया में नहीं है। मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मंगल इस वक्त ईशाना को समझा रही होती है कि इन सारी चीजों में उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ईशाना एक पॉइंट भी नहीं सुनती है। वो मंगल से नफरत करती है। इसके बाद हम देखते हैं आदित्य को। आदित्य इस वक्त कार का गेट खोलता है और जमीन पे आके गिर जाता है। आदित्य का सर खून से लथपथ हो चुका था। उसका पूरा शरीर चलने तक की हालत में नहीं था। बस उसकी आंखें खुली थी और वो ढंग से सांस ले पा रहा था। वो मन ही मन में सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। आखिर क्यों वह सौम्या को वापस से अपने घर पे लेकर आया? आखिर क्यों उसने सौम्या को इतने ज्यादा मौके दिए? आखिर क्यों उसने मंगल पे भरोसा नहीं किया? ये सारी चीजें आदित्य के दिमाग में चल रही होती है क्योंकि इस वक्त वो मंगल से शादी करना चाहता था, लेकिन सौम्या ने उसे ब्लैकमेल किया था। हुआ कुछ यूं था कि उस रात को जब आदित्य को सौम्या का कॉल आया, उस वक्त सौम्या अर्जेंटली आदित्य को टेरिस पर बुला रही होती है, पास ही के बिल्डिंग की टेरिस पर। वहाँ पर इसीलिए क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे को जमीन पे गिराने वाली है। आदित्य यह बात सुन के बिना किसी को कुछ भी कहे सीधे अपने बच्चे को बचाने के लिए भागता हुआ उस टेरिस पे जाता है। वो देखता है कि उस ओर पे सौम्या खड़ी है और वो बच्चे को जमीन पे फेंकने वाली है। आदित्य इस वक्त सौम्या को रोकने की कोशिश करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है कि सौम्या प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम जो कहोगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सौम्या कहती है कि आदित्य तुम्हें बच्चा चाहिए था ना और मैं नहीं चाहिए थी ना, अब देखो मैं खुद ही इस बच्चे के साथ जमीन में कूद जाती हूँ क्योंकि ना तुम्हें मैं मिलूंगी और ना ही मेरी बेटी। इस वक्त तक आदित्य बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है। सौम्या से कहता है कि सौम्या प्लीज तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरे बच्ची को जमीन पे मत फेंकना प्लीज। लेकिन सौम्या फिर भी उस बच्ची को इतनी ऊंचे टेरिस से जमीन पे फेंक देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके अंदर बच्चा था ही नहीं बल्कि एक डॉल थी। उसी वक्त सौम्या असली बच्ची लेकर आती है और कहती है कि आदित्य मैं इसे भी फेंक दूंगी। ये बात याद रखना कि मैं तो कातिल हूँ, मैं इसका भी खून कर सकती हूँ, इसीलिए तुम जाओ और चुपचाप उस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। आदित्य कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और एग्रीमेंट लेकर आता हूँ। पास में पड़ा हुआ एग्रीमेंट आदित्य लेकर आता है, उसको पढ़ने लगता है। सौम्या कहती है कि समय बर्बाद मत करो आदित्य, मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ कि उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है। उस एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम मंगल से कभी भी शादी नहीं करोगे और ना केवल शादी बल्कि तुम तो उससे मिलोगे भी नहीं। तुम उससे और अपने पूरे परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दोगे, तभी जाके तुम मेरे और मेरी इस बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। बोलो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य इस वक्त लड़खड़ा रहा होता है, उसका हाथ भी धूजने लगता है। वो साइन नहीं करना चाहता लेकिन वो अपनी बच्ची को मरता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। आदित्य के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, भले सौम्या के अंदर मर गई हो। इसलिए आदित्य मजबूरन ही सही उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। अब हम वापस से आदित्य को देखते हैं जो कि खाई में गिरा हुआ होता है। उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही थी लेकिन वह अभी भी जिंदा है, यानी अभी भी उसकी सांसें चल रही है और आगे जाके ये कहानी का एक अनोखा मोड़ साबित होने वाला है। अब हम देखते हैं कि कहानी 5 साल आगे आ चुकी है। जी हाँ, मंगल लक्ष्मी की कहानी में बहुत समय के बाद 5 साल का हमें लीप देखने को मिला है जहाँ पर इस वक्त तक ईशाना बड़ी हो चुकी है। मंगल
मंगल थोड़ी और बड़ी हो चुकी है, लक्ष्मी भी समझदार हो चुकी है और पूरा ही परिवार एक अलग तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है। अब इनकी जिंदगी में सोम्या का नामो निशान नहीं है। यानी इन 5 सालों में मंगल ने बहुत अच्छे से जिंदगी जी है। मुसीबतें बहुत आई लेकिन कम से कम सोम्या तो नहीं आई। लेकिन आखिर सोम्या कहाँ है ये तो अभी भी रहस्य है। क्या सोम्या अभी भी जिंदा है या फिर उस हादसे में सोम्या भी हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई? ये सारी चीजें अभी भी किसी को नहीं पता है। मानो ये एक ऐसा सस्पेंस है जो कि आगे जाके एक बड़ा बम की तरह काम करेगा। अगर सोम्या जिंदा निकली तो आगे जाके मंगल की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मंगल लक्ष्मी की कहानी अनुपमा की कहानी से एकदम मिलती जुलती नजर आ रही है। जिस प्रकार से अनुपमा इकलौती औरत थी जिसने अपने बच्चे को पाला, फिर उनकी शादी करी, बिल्कुल उसी प्रकार से मंगल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मंगल भी अब अकेली हो चुकी है और अकेले ही मंगल बिजनेस भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, अपने परिवार को भी संभाल रही है और जो मुसीबत आ रही है उनसे भी निपट रही है। साथ ही मंगल बहुत भोली भी है। अगर वो किसी और को मुसीबत में देखती है तो उसके लिए भी डट कर खड़े हो जाती है, भले ही मंगल का उससे कोई भी रिश्ता ना हो। बिल्कुल अनुपमा के जैसे। इस तरह मंगल का परिवार देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है, खासकर ईशाना की तो शादी होने वाली है और उसी के ही सिलसिले में मंगल सीधे जाती है मैरिज ब्यूरो में, जहाँ पर वो ईशाना का नाम लिखवा देती है। और मंगल का ये सपना है कि वो ईशाना के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढे। जो भी समस्या मंगल की जिंदगी में आई थी शादी को लेकर, वह समस्या ईशाना की जिंदगी में नहीं आई। मंगल अपने अनुभव से ईशाना की जिंदगी और ज्यादा बेहतर करना चाहती है और जो समस्या उसने झेली उससे तो उसे कोसों दूर रखना चाहती है। इस तरह हम ईशाना को देखते हैं जो कि अभी भी मंगल से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वह तो मंगल का चेहरा तक नहीं देखना चाहती, खासकर तब जब उसके दिमाग में उसके पिता का ख्याल आता है। अब क्योंकि उसको रहना तो उसकी माँ के पास ही है, मजबूरन ही सही, लेकिन वह चाहती है कि जल्द से जल्द वो अपने घर से दूर हो जाए। अब हम अक्षत को भी देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और न केवल अक्षत बल्कि नील भी अब थोड़ा और बड़ा हो चुका है। कुसुम और सुदेश जी की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और शांति तो हर बार की तरह वैसी की वैसी ही है। अब इधर हम देखेंगे कि ईशाना की जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री होगी और वह शख्स दिखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और भोला भी होगा, लेकिन इसके पीछे उसका क्या षड्यंत्र है ये हमें आगे देखने को मिलने वाला है। ईशाना कहीं ना कहीं उससे शादी करना चाहती है लेकिन मंगल को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मंगल को उसके पीछे का राज पता है, लेकिन वह ईशाना के सामने वह सारी चीजें बता नहीं पा रही क्योंकि ईशाना मंगल की किसी भी बातों पे यकीन नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि मंगल केवल और केवल अपने बच्चों की खुशियां छीनती है, जैसा कि उसने आज से कई साल पहले आदित्य के साथ किया। आदित्य को शादी के लिए मना करके आदित्य की जान ले ली। बिल्कुल उसी प्रकार से वह उसी की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन असलियत तो इसके पीछे कुछ और ही है। इधर हम लक्ष्मी को भी देखेंगे जिसकी एंट्री हमें मंगल के सीरियल में देखने को मिलने वाली है। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी का एक अलग से सीरियल भी है, लक्ष्मी का सफर, लेकिन लीप के कुछ शुरुआती एपिसोड में हमें लक्ष्मी की भी एंट्री देखने को मिलेगी जहाँ पर लक्ष्मी मंगल की मदद करते हुए नजर आने वाली है। लक्ष्मी यहाँ पे ईशाना को सारी चीज समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन ईशाना है कि वह अब तो लक्ष्मी की बात पे भी विश्वास नहीं करेगी। ईशाना का स्वभाव पहले से और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है। तो यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। खैर आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।